कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 28 लोगों की याद में पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा है। कमेटी के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल में भी उसी तरह से उन शहीदों को याद किया गया। एक कॉन्डोलेंस और सॉलिडेरिटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और एक संदेश दिया गया, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम ने भरी आंखों से कहा कि ऐसे हमले सिर्फ जान नहीं लेते बल्कि इंसानियत को कत्ल करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर खून बहाते हैं वह इंसान कहलाने के लायक नहीं। उन्होंने साफ कहा कि नफरती लोगों का असल मकसद देश में नफरत फैलाना, हमें आपस में बांटना है, लेकिन हम एकजुट हैं और हम इस सोच का डटकर मुकाबला करेंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए ताकि हमारी 18 शहीदों को जान का बदला लिया जा सके और दुश्मन हर बार सोचने से मजबूर हो जाए। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। ने इन स्कूल पे भरोसा कर अपने बच्चों को उसमें शामिल किया। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस उम्मीद से उन लोगों ने अपने बच्चों को भर्ती किए, वो उम्मीद पे वह स्कूल खड़ा उतरेगा। पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जहां कम्युनिटी पूछकर मारा गया, उसका हम लोग स्ट्रांगली कंडेम्ड कर रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाया है कि अगर एक बेगुनाह इंसान को मारा जाए तो पूरे इंसान को मारने का बराबर होता है। तो ये भी फरमाता है कि अगर एक इंसान का जान आप बचा लिए तो पूरे इंसानियत का जान आप बचा लिए। तो जो लोग इंसानियत का पूरा जान बचाए, अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। ये कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक पहलू को छोड़ दे रहे और दूसरे पहलू को पूरे प्रोपेगेंडा करके रखे हैं। कंट्री का लोग है, वो लोग मजहब को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मजहब के नाम पे भड़काना, उनमें झगड़े लगाना, ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, आप लोग अपने बच्चे को एजुकेट करें, एजुकेशन दे, अच्छा तालीम दे, ताकि किसी भी प्रोपोगेंडा पे वो लोग ना जा पाए। क्योंकि ये प्रोपोगेंडा फैलता कहाँ पर है? जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लिटरेसी नहीं होता है। उग्रवादी जितने भी है ये सब एक फैक्ट्री है जो पैसा लेकर ये सब काम अंजाम देते। ये लोग, इसका कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू है ना मुसलमान है। कुरान और अल्लाह के बात ना माने वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। और भले ही उसका नाम अली हो, हुसैन हो, मोहम्मद हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कहीं का हो, हम लोग पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड का मुसलमान उन लोगों को मुसलमान नहीं मानता है, क्योंकि वो कुरान और अल्लाह के बात को नहीं मानता है। अच्छा देशभक्त है, वही दिल से इसको शोक मना रहे हैं। और सच पूछिए तो हर इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, जो सच्चा देशभक्त है उसके दिल में बहुत दर्द हुआ है, इसलिए कि ये एक सिविलियन के ऊपर वार हुआ है जो बेकसूर है। मारने वाला कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि अगर वो मुसलमान होता तो कभी बेकसूर निहत्ते पे वार नहीं करता। The Pahalgam terror attack shook the whole nation. The peace of India was shattered by senseless violence. The whole communities are grieving and the nation is mourning. Allama Iqbal International School also stands in solidarity with victims and their family. जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जहां कम्युनिटी पूछकर मारा गया, उसका हम लोग स्ट्रांगली कंडेम्ड कर रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाया है कि अगर एक बेगुनाह इंसान को मारा जाए तो पूरे इंसान को मारने का बराबर होता है। तो जो मारा है वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जो कुरान और अल्लाह के बात ना माने वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। और भले ही उसका नाम अली हो, हुसैन हो, मोहम्मद हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कहीं का हो, हम लोग पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड का मुसलमान उन लोगों को मुसलमान नहीं मानता है, क्योंकि वो कुरान और अल्लाह के बात को नहीं मानता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहां पर
प्यार मोहब्बत बांटा जाता है। आप रमज़ान शरीफ में देखे होंगे कि लोग सदके बांटते हैं, ज़कात बांटते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। तो ये कौम किसी को मार क्यों सकता है? किसी को मार ही नहीं सकता है। तो जो टेररिस्ट है वो मुसलमान है नहीं। देखिए, पूरे दुनिया में इंडिया को एक नाम से जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये ही इंडिया का खूबसूरती है, हिंदुस्तान का खूबसूरती है। तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है। और एक कमजोरी है जो एशियन कंट्री का लोग है, वो लोग मजहब को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो मजहब के नाम पे भड़काना, उनमें झगड़े लगाना, ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, आप लोग अपने बच्चे को एजुकेट करें, एजुकेशन दे, अच्छा तालीम दे, ताकि किसी भी प्रोपोगेंडा पे वो लोग ना जा पाए। क्योंकि ये प्रोपोगेंडा फैलता कहाँ पर है? जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लिटरेसी नहीं होता है। वहाँ पर अगर लिटरेसी हो जाए, आज इंडिया में पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये छोड़कर लड़ोगे तो बढ़ोगे, ये बोला जा रहा है। तो ये चीज़ को तो हम लोग को ख़त्म करना चाहिए। और ये हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो हम लोग को ये ख़त्म, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ थे, एक साथ है। ये स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, तो सब एक साथ पढ़ते हैं। इस स्कूल में अरबिक भी पढ़ाई होता है, संस्कृत भी पढ़ाई होता है। तो हम लोग तो पूरे इंडिया को यहाँ बसा के रखे हुए हैं। तो इंडिया का तो यही पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसको तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने सीट के लिए, अपने अपोजिशन के लिए ये सब कर रहे हैं। तो बट हम लोग लोगों को एजुकेशन दें, अच्छे तालीम पे उन लोग को लेके जाए, ताकि ये सब जो प्रोपोगेंडा है उस पे वो लोग ना जाए और वो लोग समझे कि क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, ये जो घटना हुआ है पहलगाम में, इससे पहले भी बहुत सारा घटना हो चुका है। और ये घटना आज जो पूरे हिंदुस्तान के लोग शोक मना रहे हैं, असल शोक तो वही लोग मनाते हैं जो हिंदुस्तान के आज़ादी में अपना जान कुर्बान किए हैं। जो सच्चा देशभक्त है वही दिल से इसको शोक मना रहे हैं। और सच पूछिए तो हर इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, जो सच्चा देशभक्त है उसके दिल में बहुत दर्द हुआ है। इसलिए कि ये एक सिविलियन के ऊपर वार हुआ है जो बेकसूर है। मारने वाला कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि अगर वो मुसलमान होता तो कभी बेकसूर निहत्थे पे वार नहीं करता। लेकिन जिस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया है, तो एक अलग मैसेज आता है, कहीं ना कहीं इस्लाम की छवि भी खराब होती दिख रही है। तो इसको लेके क्या? देखिए, ये तो पॉलिटिकल है, साफ समझ में आता है। अगर धर्म पूछ के मारने वाला है, अगर हिंदू को मार रहा है तो मुसलमान है, ठीक है, मारने वाला मुसलमान है। तो अल्लाह तो कुरान में फरमाता है कि अगर एक बेकसूर का जान लेना पूरे इंसानियत का जान लेना है। एक बेकसूर को मौत के घाट उतारने का मतलब पूरे इंसानियत का मौत को घाट उतार दिया। तो इससे साबित हो गया कि तुम मुसलमान नहीं हो। और उग्रवादी जितने भी है ये सब एक फैक्ट्री है जो पैसा लेकर ये सब काम अंजाम देते ये लोग। इसका कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू है ना मुसलमान है। बहुत बड़ी बात, अक्सर ही बात आती है कि आखिर इतनी ऐसी घटनाएं, चाहे पुलवामा हो या पहलगाम हो, चुनाव के पहले ही क्यों होते हैं? तो देखिए, ये तो राहत इंदौरी साहब बहुत दिन पहले ही एक शेर बोल गए थे कि सरहद पे तनाव होता है। तनाव है क्या, पता तो लगाओ शहर में चुनाव है क्या। तो जहां जहां चुनाव होगा, जब जब बोले ना ये पॉलिटिकल है, नहीं तो जिसका कोई धर्म नहीं है मारने वाले का, तो नाम पूछ के क्यों मारेगा? नाम पूछ के मारने का मतलब ही यही हुआ, एक यूसू देना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना ताकि मुल्क की सलामती को नुकसान हो, आपस में लड़ जाए, मुल्क टुकड़ा टुकड़ा हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह निगहबान है, कोई भी दुश्मन चाहे जितना अपना नियत को खराब कर ले, जितना जो भी कर ले, टुकड़ा होने वाला नहीं है। ये तो अलग बात है कि हमारे मुल्क में कुछ फिरका परस्त जिसको आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, एक एक सेना बना के रखा है और कमज़ोरों को ऊपर,
हमला करके मार देना, एक आदमी को 10 आदमी मिलकर मार देना और झंडा लहराना, इसलिए कि कुछ हुकूमतें उनको आज साथ दे रही है कि हम जो भी करेंगे हमें तो गवर्नमेंट पकड़ेगा नहीं, हमें आज पकड़ेगा अभी छोड़ देगा, अब बाकी दूसरे समुदी के लोग जो है उसको पकड़ के अंदर कर देगा, तुम करो या मत करो। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऐसा लोगों को छूट दे रखा है कि उसका काम है तुम मारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ 4 लोग धर्म पूछ करके मारते हैं, वहीं पे कितने लोग थे जो 2000 जो टूरिस्ट थे उनकी जान बचाई। एक व्यक्ति ने 11 लोगों की जान बचाई, अपनी जान को खतरे में डालकर। वहीं जो सैयद आदिल हुसैन अपनी जान को कुर्बान कर दिया जो टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए। तो ये संदेश दुनिया तक नहीं पहुंच रही, लेकिन जो 4 लोग मारे हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा देखिए वजह ये है, हम बताए ना आपको कि बचाने वाला का नाम वही लेगा जो असल हिंदुस्तानी होगा, उसी के दिल में वो खुशी होगा कि ये लोग अपने जान का बाजी लगाकर इतने सारे लोगों को बताए। कुरान तो ये भी फरमाता है कि अगर एक इंसान का जान आप बचा लिए तो पूरे इंसानियत का जान आप बचा लिए। तो जो लोग इंसानियत का पूरा जान बचाए अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। ये कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक पहलू को छोड़ दे रहे और दूसरे पहलू को पूरे प्रोपेगेंडा करके रखे, नाम पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा। इससे पहले भी तो बहुत सारे ऐसा घटना हो चुका है, लेकिन इस तरीका का जो अभी इलेक्शन का अगर दौर नहीं होता तो ये प्रोपेगेंडा भी नहीं होता। मालूम था कि नाम पूछ के मारने से देश में नफरत फैलेगी, वो 4 लोगों को मार करके यहाँ पूरा नफरत फैलाते थे। हो सकता है कि पैसा मिला होगा नाम पूछ के मारने के लिए, ताकि आपस में मुल्क में एक फसार हो, मुल्क में हिंदू मुसलमान का एकता खराब हो जाए और आपस में मोहब्बत खत्म हो जाए और एक दूसरे पे लोग टूट पड़े और मुल्क टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। मैं तो हर वो हिंदुस्तानी को मैसेज देना चाहता हूँ जो ओरिजिनल में हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, उसे नहीं जो अंग्रेजों का दलाली करते थे। आज भी वो दलाल है, कल भी वो दलाल थे। बोलना है तो सच बोलना है। मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने दिल में एक दर्द है कि हमारे इतने लोग मरे हैं, वहीं एक खुशी भी है कि हमारे इतने लोगों को बचाने वाला भी वहां कोई मुसलमान था। अगर मारने वाला का नाम मुसलमान है तो उसको भूल जाइए, वो मुसलमान नहीं है, किसी एंगल से वो मुसलमान नहीं है। जो काम अल्लाह उसके रसूल के मुखालफत हो जाए वो मुसलमान नहीं है, और ये काम मुखालिफ हुआ है। देखिए हम तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम कमहट्टी के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जो अपने बच्चों को इस स्कूल पे भरोसा करके, जिसका प्रिंसिपल हमारे सलीम भाई है आए, और उस स्कूल में देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि वहाँ पे दीनी तालीम भी मिलता है। 2 मौलाना वहाँ पढ़ाते हैं और वो भी अच्छे मौलाना, अरबी के ग्रामर वाले मौलाना हैं सब। तो जो लोग अपने इन स्कूल पे भरोसा कर कर और अपने बच्चों को उसमें शामिल किया, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस उम्मीद से उन लोगों ने अपने बच्चों को भर्ती किए वो उम्मीद पे वो स्कूल खड़ा उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहलगाम में जो हमला हुआ है ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है। कोई भी इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये राजनीतिक की जा रही है। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि जिसने ये किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं पाकिस्तानियों ने किया, तो हम तो कहते हैं भाई पाकिस्तानी को आप मिटा दें, पाकिस्तान को मिटाएं, आप पाकिस्तान पर आप हमला करें, पाकिस्तान को सबक सिखाएं कि अगर उसने किया है, ताकि दोबारा हमारे हिंदुस्तानियों पर कोई नज़र उठाने के काबिल न रहे। ये नफ़रत तो फैलाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर ये 2014 के बाद से ज़्यादा नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो इस बात का बिल्कुल कंडम करते हैं, इस बात को की बिल्कुल मुखालिफत करते हैं कि हिंदुस्तान ये वो हिंदुस्तान है जहाँ एक प्लेट में बैठकर हिंदू मुस्लिम खाना खाते थे। अंग्रेज़ों से जो मुल्क को आज़ादी मिली थी तो ऐसे आज़ादी नहीं मिली थी किसी एक तबके ने, हर तबके के लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इकट्ठे हुए और एक प्लेटफॉर्म पर आए, उसके बाद से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। तो हमारी तो चाहत यही है कि जैसे हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले आपस में भाईचारगी, तो वैसे ही भाईचारगी कायम हो और ये नफ़रत फैलाने वाले के पीछे ना जाए, उनकी बातों पर ना जाए। उनका काम क्या है? नफ़रत फैलाना, सियासत करना। वो सत्ता में बाकी रहने के लिए नफ़रत फैला रहे हैं कि नफ़रत फैलेगी तब हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। ये बहुत आसान नीति है, लेकिन इस नीति को ख़त्म करना पड़ेगा। हम तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करेंगे
कि इनके नीयत को जाने और इनकी साजिश को पहचाने, और उसके बाद इस हिंदुस्तान को, जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान था पहले भी अमन का गहवारा था, वैसे अमन का गहवारा बनाने की कोशिश करें। इस्लाम एक अमन व शांति का मजहब है। इस्लाम अपने मानने वाले को दहशतगर्दी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम के जितने मानने वाले हैं इन तमाम को वो इस चीज़ की तालीम देते हैं कि इंसान अमन व अमान के साथ रहे। आप कुरान करीम के अंदर देखेंगे, अहादीस के अंदर देखेंगे, जो इस्लाम का एक मेन किताब है उसके अंदर आप देखेंगे तो एक इंसान के कत्ल को तमाम इंसान के कत्ल करार दिया गया है। तो इसीलिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है ये तमाम के तमाम चीज़ दहशतगर्दी है, और हम हिंदुस्तान की सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इसमें शामिल है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा वो लोग जो लोग मुसलमान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों को मारने की नाजायज़ कोशिश करते हैं उसके ऊपर भी सरकार एक्शन ले और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और ऐसे लोगों को सजा दे। सबसे पहले तो मैं इस जो भी ये कारनामा अंजाम देने वाले हैं, मैं उन लोगों की सख्त मुखालफत करता हूँ और मजम्मत करता हूँ। और हमारे मुल्क के अंदर में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है सालमियत है, हम आहंगी है, भाईचारगी है, तो इससे नुकसान ज़रूर पहुँचा है। लिहाजा मैं अपने मुसलमानों की तरफ से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता है कि किसी का भी नाजायज़ तौर पर या किसी भी तरह से कत्ल किया जाए, बल्कि हमारे मज़हब तो दूसरों को फ़रोग़ देता है, हर एक की मदद की जाए। कांटा कोई रास्ते में चल रहा हो तो आप किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वहां से कांटा हटा दीजिए या पत्थर हटा दीजिए, या हर एक को फ़ायदा पहुंचेगी, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है। और जिन लोगों ने किया है उनका मकसद भी सही नहीं था। और उसके अलावा अभी जो लोग जो रिएक्शन दिखा रहे हैं, मैं उससे पर बोलना चाहूँगा कि अगर आप हिंदुस्तान के कानून पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो कानून है, आइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें 5 बेसिक चीज़ें हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमारा मुल्क एक सेकुलर कंट्री है जो हर मजहब को पूरी आज़ादी देता है। मजहब के नाम पर जो लोग अपनी सियासत करते हैं या मजहब के नाम पर जो लोग मजहब का इस्तेमाल करके किसी का कत्ल करते हैं, ये दोनों गलत करते हैं। मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूँ और अपने मुसलमान हमवतन बरादरों से और अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि ये बहुत नाजुक मौका है, यहाँ संभल कर और बहुत एहतियात के साथ हम लोग को अपनी भाईचारे को बरकरार रखने की ज़रूरत है, ना कि उनकी साजिशों का हमें शिकार बनना है।